हेलो एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा ओक्यूलस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अभी 2 वीडियो इस पे बनाए हैं यूनिट 9 पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है आपने देखा होगा। तो उसमें अपने यूनिट 9 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में किताबों में लिखा तो है, लेकिन वो ऐसे शब्दों का वहाँ पे प्रयोग किया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति के समझ में तो चीज़ें नहीं आएंगी। उनको मैंने पढ़ा, काफ़ी रिसर्च किया, इधर इंटरनेट से सर्च किया, यूट्यूब पे भी देखा, फिर जाके अपना एक कंक्लूजन बनाया। और उस कंक्लूजन को, जो कि बहुत यूनिक है, आप देखोगे तो आपको लगेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में वो जो चीज़ है वो यूनिक है। आपको वो यूट्यूब में शायद ना मिले। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ यूनिक तरीके से बताने वाला हूँ, और वो चीज़ अभी थोड़ी देर में जब मैं आपको बताऊँगा एकदम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर जैसे विषय को प्रैक्टिकली समझाना बहुत कठिन काम होता है। तो ये इनको, लेकिन फिर भी मैं इनको एकदम प्रैक्टिकली आपको समझाऊँगा, एग्जाम्पल देके समझाऊँगा। आई थिंक ये चीज़ें आपके बेहतरीन ढंग से दिमाग में छप जाएंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो क्रिस्टल है दिमाग में वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, आज 5 टर्मिनोलॉजी अपन को देखनी है, ज़्यादा नहीं देखनी, सिर्फ 5 देखनी है। ऐसे धीरे धीरे करते हुए अपन को 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से अपन करेंगे धीरे धीरे। तो लगभग यूनिट 9 के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं यहाँ पे करा दूँगा, या प्रयास करूँगा कराने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हो। यूआरएल दिया है, ठीक है, यूआरएल दिया है, एफटीपी दिया है, टेलनेट, पुशनेट और यूजनेट, ठीक है, टेलनेट, पुशनेट और यूजनेट। सबसे पहले यूआरएल देख लेते क्या है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नाम से स्पष्ट लोकेशन बताता है, लोकेटर। अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप सिर्फ इस पॉइंट को पकड़ो, लोकेटर। ये आपको लोकेशन बताएगा। वेब पेज जो आपका होता है, आपका जो वेब पेज मैंने बताया था कि एक www, ये मान लीजिए पूरा www है, अर्थात इंटरनेट पर जितनी भी सूचनाएं हैं, कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए कोई एक वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट की जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब www के अंतर्गत होती है। और इसी www के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं। इस तरह से वेब पेज होते हैं। इन वेब पेजों में जो सूचनाएं होती हैं, उन कंप्लीट सूचनाओं को अपन www कहते हैं। तो मैंने बताया था कि वेब पेज में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो हाइपर टेक्स्ट कहलाती हैं। ये लिंक के रूप में रहती है, लिंक के रूप में। जैसे मैंने आपको यूट्यूब में, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए, यूट्यूब में मैंने आपका वीडियो भेजा व्हाट्सएप में यूट्यूब से, तो वो जो लिंक ब्लू कलर की रहती है ना, आप क्लिक करते हो और सीधे वीडियो खुल जाती है, वही होती है क्या, उसी को बोलते हैं क्या वही होती है वास्तव में हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट में वो लिंक जुड़े होता है, ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट में वो लिंक रहती है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, ये जो लिखा होता है वेब पेज में वही होता है हाइपर टेक्स्ट। ये हाइपर टेक्स्ट होता है। और हाइपर टेक्स्ट जो होता है ये ब्लू कलर की लिंक होगी, ठीक है, ब्लू कलर की। इस लिंक को क्लिक करोगे तो सीधे वीडियो खुल जाएगी या वो पर्टिकुलर वेबसाइट खुल जाएगी। तो लिंक रहती है ब्लू कलर की, आप देखे होंगे। जैसे आप व्हाट्सएप में किसी को जीमेल आईडी लिख के भेजोगे तो वो बाकी चीज़ें तो नॉर्मल टेक्स्ट में रहेंगी, लेकिन जो जीमेल आईडी रहेगी वो ब्लू कलर में हो जाएगी, लिंक के रूप में। तो वही है वो हाइपर टेक्स्ट, समझिए उसको, ठीक है। फिर मैंने बताया था वेब पेज जिससे जुड़े होते हैं, मान लीजिए जिससे जुड़े हुए हैं, वो हाइपर लिंक है, उसको अपन हाइपर लिंक कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है, हाइपर लिंक। तो www मतलब एक वेबसाइट की संपूर्ण सूचना, उसमें बहुत सारे वेब पेजों में जो लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट, वो वेब पेज आपस में जुड़े हुए हैं, हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक हो गया। हाइपर लिंक मैंने बताया था जिस तरह से एक पेज दूसरे पेज से गोंद या फेविकोल के माध्यम से जुड़ा होता है, वैसी गोंद या फेविकोल जो होता है ना, वही वास्तव में हाइपर लिंक का काम करता है, इसमें समझने के लिए, ठीक है।
तो अब जैसे बहुत सारे वेब पेज, मान लीजिए ये वेब पेज नंबर 1 है, ये वेब पेज नंबर 2 है, ये वेब पेज नंबर 3 है, ये वेब पेज नंबर 4 है। मुझे इंटरनेट में, मैं गूगल में किसी वेबसाइट पे मान लीजिए मुझे इंटर करना है, किसी वेबसाइट में इंटर करना है। जैसे मैं मान लीजिए www.mppsc.nic.in इस वेबसाइट में मेरे को इंटर करना है, तो ये वेबसाइट मैं यहाँ डालूँगा। अब इस वेबसाइट में मान लीजिए मुझे पेज नंबर कहाँ जाना है, 3 में जाना है, पेज नंबर 3 में जाना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं पेज नंबर 3 पे मैं जाऊँ, या उसका रास्ता क्या होगा, मुझे पेज नंबर 3 पे ले जाएगा कौन वास्तव में। तो ध्यान रखिएगा, इस पेज नंबर 3 में डायरेक्ट ले जाने के लिए, इस लोकेशन में ले जाने के लिए जो चीज़ यूज होगी वो होगी आपकी URL। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये पूरी, ये क्या कहलाती है, URL। यही URL जब आप डालोगे तो URL से आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे तीसरे वाले पेज में। मतलब URL वास्तव में एक पता होता है, किसी भी वेब पेज का पता होता है। जैसे ये वेब पेज नंबर 4 पे जाना है, तो हम यहाँ पे URL डालेंगे, URL, और वो जो URL होगा वो हमको डायरेक्ट पेज नंबर 4 पे ले जाएगा। अगर हमको पेज नंबर 1 पे जाना है तो पेज नंबर 1 पे ले जाने के लिए हमको यहाँ पे URL, पेज नंबर 1 का जो URL है वो डालना पड़ेगा। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। एक ये लिंक ही होती है, ये क्या होती है, वास्तव में लिंक होती है। जैसे mppsc.nic है, सेम वैसी होता है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझा दे रहा हूँ, बुक वाली दिखा। जैसे मान लीजिए ये बुक है आपकी, इसी बुक को आपको प्रेफर करना है, इसी को पढ़ना है, ठीक है। ये दर्पण की है, निर्माण IAS की है। इसमें मुझे मान लीजिए ये ई गवर्नेंस 6वां पेज है, इस टॉपिक पे जाना है, ई गवर्नेंस पेज पे मुझे जाना है। ये कंप्लीट वेबसाइट है और इसमें बहुत सारे वेब पेज हैं। वेब पेज नंबर 6 ई गवर्नेंस है। मुझे नेट में डायरेक्ट वेब पेज नंबर 6 पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो वेबसाइट होगी है ना, ये पहले तो अपन गूगल में जाएंगे या क्रोम में जाएंगे। तो गूगल या क्रोम में हम क्या डालेंगे, वेब पेज, इस जो पता है पेज नंबर 6 का पता क्या है, ई गवर्नेंस। तो हम www.egovernance.com डालेंगे। एड्रेस ये समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब हम एड्रेस डालेंगे तो ये वेबसाइट डायरेक्ट हमको कहाँ ले जाएगी, हमको डायरेक्ट पेज नंबर 1 पे या 2 पे या 5 पे नहीं ले जाएगी, हमको कहाँ ले जाएगी, पेज नंबर 6 पे ही ले जाएगी। तो जो भी आप लिंक या URL डालते हो, URL मतलब एक पता, वो पता जैसे ही आप वेबसाइट में डालोगे, किसी भी वेबसाइट में या गूगल पे डालोगे, गूगल में आपने यहाँ पे URL डाला, URL किसी वेबसाइट का पता है, वेब पेज का। जैसे ही आपने ये डाला और सर्च किया तो ये डायरेक्ट आपको उस पर्टिकुलर पेज पे ले जाके फेंकेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर पेज में जाना है, पेज का एड्रेस क्या है वो ये आपको बताएगा और ले जाएगा। तो यही होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आप समझ के होंगे, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको ले जाना, ठीक है, यही होता है। जैसे मान लीजिए आप ओला या रैपिडो वगैरह से चलते होगे, तो जब आप ओला या रैपिडो में क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, अपने घर का एड्रेस डालते हैं। तो उस एड्रेस के हिसाब से वो पर्टिकुलर बाइक या कार वाला आता है और डायरेक्ट आपको उस एड्रेस के हिसाब से आपको घर छोड़ता है। तो वो भी आप समझ सकते हो URL है, मतलब आपके लोकेशन पे छोड़ता है। जो गूगल जो आपका बाइक और कार बुक करने वाला ओला का ऐप होता है, या गूगल मैप भी आप समझ सकते हो, गूगल मैप, ठीक है। तो एड्रेस कुल मिला के आपको समझने का मतलब ये है कि जिस एड्रेस पे आपको जाना है या जिस लोकेशन पे आपको जाना है, उस लोकेशन पर, उस वेब पेज पर ले जाने का काम आपका URL होता है। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के नाम से स्पष्ट है कि फाइल को ट्रांसफ़र करना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ये मान लीजिए एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर, ठीक है।
इस कंप्यूटर में कोई पर्टिकुलर फाइल रखी हुई है, इस फाइल में कुछ लिखा हुआ है, इस कंप्यूटर से मुझे फाइल को इस दूसरे वाले, ये कंप्यूटर नंबर 1 है, कंप्यूटर नंबर 2 है, कंप्यूटर नंबर 1 से फाइल को मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कंप्यूटर नंबर 2 पे ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, वो होगा वास्तव में क्या, FTP सॉफ्टवेयर कह सकते हो या एक प्रोटोकॉल कह सकते हो। प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून। तो ये यहाँ से कंप्यूटर नंबर 2 में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का इस्तेमाल करोगे, FTP प्रोटोकॉल, FTP के माध्यम से ही ये आपकी फ़ाइल कंप्यूटर नंबर 2 में आ जाएगी। नाम से स्पष्ट है, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, उसके लिए होता है। उसके बाद देखते हैं टेलनेट क्या होता है। टेलनेट, तो टेलनेट जो है, ध्यान रखिएगा, ये शुरुआती दौर में इसको 69 में लॉन्च किया गया था, 69 में, 1969 1969 में टेलनेट बना था या लॉन्च किया गया था, ठीक है। टेलनेट को अगर देखें तो फुल फॉर्म इसका टेलीमेट्रिक नेटवर्क या टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क या टेली नेटवर्क आप इसको कह सकते हो, ठीक है। टेलनेट का मतलब क्या होता है? टेलनेट एक ऐसा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे किसी एक कंप्यूटर, मान लीजिए ये कंप्यूटर नंबर 1 है और ये लोकेशन मान लीजिए भोपाल की है, ठीक है। ये भोपाल में मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर पे बैठा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर, ये लोकेशन है मान लीजिए शहडोल की, मैं शहडोल का हूँ। शहडोल में मेरा लैपटॉप या कंप्यूटर छूट गया, ठीक, मैं भोपाल पे हूँ। इस शहडोल वाले कंप्यूटर में मेरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे ऑफिस की है, मेरे कंपनी की है, मेरी कोचिंग की है, इसमें डली हुई है। अब मैं यहाँ आ गया, मुझे चाहिए इसी से, मुझे इस शहडोल वाले लैपटॉप या कंप्यूटर से सारी की एग्जैक्ट, सारी की सारी वही इंफॉर्मेशन मुझे इस कंप्यूटर पे चाहिए। कैसे आएगा? टेलनेट के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, टेलनेट मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा? टेलनेट के माध्यम से मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर की सारी फाइल्स, ध्यान रखिएगा, उसको मैं एक्सेस कर पाऊँगा, ठीक है। तो सारी फाइल्स या सारी सूचनाओं को एक्सेस करना, दुनिया के किसी भी कोने पे बैठे होना, लेकिन नेटवर्क होना चाहिए, वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क होगा टेलनेट का नेटवर्क के अंदर ही हम ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलनेट में क्या होता है कि आप दिल्ली में बैठे हो, मुंबई में बैठे हो, और आपको लगा कि आपका जो कंप्यूटर है उस घर में छूट गया है आपका लैपटॉप, और मेन आप जिस जगह पे हो उस जगह पे आपके पास दूसरा कोई कंप्यूटर है, तो उस कंप्यूटर से आपके घर के लैपटॉप की सारी सूचनाओं को एक्सेस करना है, निकालना है, तो आप टेलनेट का यूज़ करोगे, ठीक है, टेलनेट। तो ध्यान रखिएगा, ये एक नेटवर्क का जाल होता है। जबकि आप सोच रहे होंगे फाइल ट्रांसफ़र भी तो यही कर रहा है, फाइल ट्रांसफ़र अलग चीज़ है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिर्फ फाइल को ट्रांसफ़र करता है और वो एक प्रोटोकॉल है, जबकि ये नेटवर्क है, और ये दुनिया के किसी भी कोने में आप कहीं भी रहो, आप अपने कंप्यूटर की सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बृहद अवधारणा है। इसके बाद ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसको प्रोटोकॉल नहीं बल्कि नेटवर्क कह सकते हो, ठीक है। जबकि फाइल ट्रांसफ़र वो प्रोटोकॉल है, वो नियम कानून का समूह कह सकते हो उसको आप। बात करते हैं पुशनेट क्या होता है। पुशनेट जो होता है वो एक ऐसा इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी सूचनाओं को शेयर कर सकते हो, जैसे कोरा.com आप देखे होंगे, कोरा.com आप जब गूगल में कोई चीज़ सर्च करते होगे तो उसमें आप जब बहुत सारे पेज में जाओगे नीचे तो कहीं कोरा.com लिखा रहता है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। तो जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है ना, वो इन्फॉर्मेशन वास्तव में पुशनेट के माध्यम से लिखी रहती है। जैसे आपको ये कोरा.com हो गया और ओवरफ्लो.com, ऐसी कुछ 1-2 वेबसाइट हैं जिनमें आप जाओगे, आप कोरा.com में गए, आपको कोई सूचना देनी है पब्लिक को,
तो उस सूचना आप वहाँ पे लिख सकते हो, या आपका कोई आर्टिकल है, आपका कोई विचार है तो आप उसमें लिख सकते हो। 2-4 दिन बाद कोई व्यक्ति अगर उसको पढ़ेगा, आपके आर्टिकल को, आपकी सूचनाओं को, आपके जो भी XYZ आपको लिखना है, तो वो उसमें कमेंट कर सकता है, उसमें वो अपने रिप्लाई दे सकता है कि ये जो आपने लिखा है सही है, गलत है, या वो अपने विचार भी दे सकता है, वो अपने विचार भी दे सकता है। तो ये जो चीज़ें होती है पुशनेट की, वो सूचनाओं को जो शेयरिंग होती है वो होती है EBB के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, EBB, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड का मतलब कि इंटरनेट पर सूचनाओं की शेयरिंग, ठीक है, जैसे quora.com हो गया और overflow.com है शायद। तो इनमें आप क्या कर सकते हो, अपने पर्सनल विचार को लिख सकते हो। मैंने quora.com खोला और मुझे एक संविधान के बारे में, मान लीजिए आर्टिकल 32 के बारे में कुछ लिखना है, तो मैंने यहाँ 2-3 लाइन लिख दी, ठीक है, बस लिख दी। अब जब कोई व्यक्ति मान लीजिए संविधान का वेब पेज पढ़ रहा होगा तो quora.com आएगा, जब कई एक पेज में पढ़ लिया, दूसरा पेज मान लीजिए quora.com के बारे में है, तो वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा। अगर उसको सही लगा तो वो यहाँ कुछ रिप्लाई या कमेंट्स कर सकता है, बुरा लगा तो भी रिप्लाई या कमेंट कर सकता है, और इसके साथ वो अपने विचार भी यहाँ पे शेयर कर सकता है, जो भी उसको आर्टिकल 32 के बारे में पता वो कर सकता है। तो इस कंप्लीट चीज़ को बोलते हैं पुशनेट। पुशनेट मतलब इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट में जाकर अपने विचारों को शेयर करना इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है कि जैसे quora.com और ये ओवरफ्लो वगैरह जो साइट्स हैं उसमें आप अपने विचार डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया पुशनेट होगा। अभी यूजनेट की बात आती है। यूजनेट, यूजनेट का मतलब होता है यूजनेट का मतलब ये होता है, यूजनेट मतलब यूज़र नेटवर्क। यूज़र नेटवर्क, इसको फुल फॉर्म, इसकी खोज 1979 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसकी की गई थी 1969 में। इसका मुझे मिला नहीं है, आप अपने स्तर पे सर्च कर सकते हैं। यूजनेट का मतलब यह है कि इंटरनेट पर जितनी भी सूचनाएं हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनको हम विषयवार अलग अलग बांट लेते हैं, विषयवार अलग अलग बांट लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए YouTube पे आप देख रहे हो मैथमेटिक्स का, मान लीजिए वीडियो आप देख रहे हो, है ना, तो फिर आपको कंटिन्यू मैथमेटिक्स के ही वीडियो मिलेंगे, और जो आपके मित्रगण हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको मैथमेटिक्स के ही वीडियो भेजोगे। मतलब एक पर्टिकुलर विषय में इंटरेस्ट जो रहता है, जैसे मेरा इंटरेस्ट मान लीजिए मैथमेटिक्स में, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब में मैथमेटिक्स की ही वीडियो देखूंगा, और उस वीडियो को मैं ऐसे व्यक्ति को शेयर करूँगा जिसका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है। मेरा अगर इंटरेस्ट पॉलिटी में है तो मैं पॉलिटी के वीडियो देखूंगा, फिर मैं जो ट्रांसफ़र करूंगा जिस व्यक्ति को, वो भी पॉलिटी के इंटरेस्ट वाला होगा। तो सूचना है, लेकिन हमने उसको बांट दिया। इंटरनेट में हज़ारों वीडियो डाले, पॉलिटी के, मैथ के, इसके, लेकिन उन सूचनाओं को, मेरे को मैथ के चाहिए तो मैंने मैथ वाला ले लिया, किसी को पॉलिटी के चाहिए तो पॉलिटी वाला ले लिया, किसी को ज्योग्राफी का चाहिए तो ज्योग्राफी वाले। तो हर व्यक्ति जो है वो बटा हुआ है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति बटे हुए हैं और अलग अलग सूचनाओं को एक्सेस कर रहे हैं, और उन सूचनाओं को फिर वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने इंटरेस्ट वाले व्यक्ति, सेम इंटरेस्ट वाले। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? यूजनेट कहते हैं, यूजनेट, ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ इतनी ही बातचीत कर पाएंगे। URL, FTP, टेलनेट, पुशनेट और यूजनेट। URL मतलब होता है किसी लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन जो होता है वेब पेज का, उस पर हमको पहुंचा देता है URL, जो लिंक होती है। FTP फाइल को ट्रांसफ़र करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। टेलनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जहाँ पे अगर उस नेटवर्क के अंदर कोई भी कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई भी 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं, एक कंप्यूटर है, कोई फर्स्ट कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर है जो आपके पास है, फर्स्ट आप भूल गए हो, फर्स्ट की इंफॉर्मेशन सेकंड में चाहिए तो आ जाएगी टेलनेट के माध्यम से। पुशनेट का मतलब मैंने बताया कि कोई भी सूचना आपके पास है, आप इंटरनेट पे उसको शेयर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड मतलब होता है
quora.com या फिर overflow.com, जो भी वेबसाइट है। और यूज़नेट का मतलब ये है कि जो इंटरनेट की सूचनाएं हैं उनको अलग अलग विषयों में बांट देना, और फिर उसके जो अलग अलग व्यक्ति हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस विषयों का चयन करते हैं और फिर उसको भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। आज के लिए मैं यहीं पे धन्यवाद करना चाहूँगा। अगली क्लास में हम जब मिलेंगे तो अगर किसी को, स्टूडेंट को कोई डाउट है इन सब में, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई अगली क्लास में करूँगा। धन्यवाद।